जय हिंद दोस्तों। आज हम आरपीएफ एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। मेरा एग्ज़ाम आरपीएफ का हो गया है, आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम था 6 मार्च को, सेकंड शिफ्ट धनबाद में। ठीक है, कैसा आ रहा है क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं। जैसे वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। जैसे मैथ और रीजनिंग ये दोनों तो जैसा एसआई का जो प्रीवियस ईयर है एकदम सेम टू सेम उसी तरह आ रहा है। आरपीएफ एसआई का अगर प्रीवियस ईयर करके जाइएगा मॉक, उसी को अगर लगा के डेली एक या दो गो लगा के जाइए, कम से कम एक मॉक रोज लगाइए प्रीवियस ईयर एसआई का। ठीक है, मैथ और रीजनिंग एकदम सेम, कोई चेंज नहीं है, उतना ही लेवल का, थोड़ा लेवल डाउन ही है एसआई से। जीएस का बात करते हैं हम, क्योंकि जीएस का तो कोई लेवल नहीं है। अगर जान रहे हैं तो आसान लगेगा, नहीं जान रहे हैं तो हार्ड लगेगा। बाकी जीएस का लेवल तो थोड़ा ऊपर है। ठीक है, अब जैसे वीडियो हम भी देखे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम ऐसे आ गए हैं पेज लेके बैठे हैं। हम भी वीडियो कहीं से देखे हैं। सर हम तो आरडब्ल्यू के छात्र हैं, उसी से तैयारी करते हैं। तो सर ने उसमें से लड़का लोग भेजता है तो बताता है कौन कौन सा क्वेश्चन आया, हम लिख के रखे हैं कि वीडियो तो बना देता है कि जो नया आया उसको हम नहीं लिए। मेरा शिफ्ट में जो आया हम उसी का बात करेंगे, 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट को। ठीक है, बात करते हैं हम जीएस का, ताकि मैथ और रीजनिंग का तो लेवल चेंज नहीं हुआ है, एसआई का सेम लेवल है, थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सुनकर तो इजी लगेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन इजी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। दूसरा क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, रूस। क्योंकि इजी क्वेश्चन ही याद रहता है, भारी तो याद नहीं है। अब 50 क्वेश्चन में हम 30-35 को रखें लिख के, ये सब बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.1%। तीसरा हो जाएगा अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा पुस्तक मतलब किसने लिखा है, तो अबुल फजल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में 1857 की क्रांति जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। पाँचवा हो जाएगा भारतीय संविधान संशोधन में किसका अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन में मतलब किसका अनुमति अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नौवां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, वो यह था। तो खरीफ फसल और भी ऑप्शन था, चना था, जौ गेहूँ ये सब था। एक ऑप्शन में था जूट कपास, तो यही लगाए हैं, जूट कपास होना भी चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं एक आया था युद्ध से, नसीम अल बहार नौसेना अभ्यास किस देश के बीच हुआ था। भारत और ओमान के बीच होता है। एगो था उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोत वादक। कितना 13वां क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध बांसुरी वादक से है, तो ये तो सबको लगता है मार ही देगा, हरिप्रसाद चौरसिया इसका आंसर। नंबर 14 एगो साइंस का ये याद है। जैसे सड़क है, अगर कहीं साइकिल है या तो बाइक, उसको मोड़ अगर लेते हैं, ठीक है, अगर मोड़ लेते हैं तो किस बल के कारण फिसल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी केंद्रीय बल। 15वां क्वेश्चन, 2024 में कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82। उसके बाद हो 16 क्वेश्चन, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा त्यौहार की शुरुआत की थी, ये था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। 17वां क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम कब गाया गया था। 1896 में गाया गया। ऑप्शन इस तरह था कि 1890 से 1900 के बीच, 1880 से
1880 से 1890 के बीच, लेकिन आंसर है 1896, इसलिए हमारे हैं 1890 से 1900 के बीच में। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन भी फंसाने लायक दे रहा है। हाँ, ये देखो विवादित क्वेश्चन आ गया था मानो तो। तीसरा पंचवर्षीय योजना जैसे असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन बी में था कि जैसे 1965 में भारत और पाक का युद्ध और सुखाड़। ठीक है, ऑप्शन बी में ये था। और ऑप्शन सी में था भारत और चीन का युद्ध। अब ये दोनों कंफ्यूज हो गया था कौन मारे। अगर दोनों दिया रहता ठीक था, लेकिन हम मारे हैं भारत और चीन का युद्ध 1962। क्या असफल का दोनों कारण था? अब जो मानेगा रेलवे आंसर। 19वां क्वेश्चन एगो था, मंगोल साम्राज्य के शासक किस वंश से मतलब उसका वो उदय हुआ था? संस्थापक उसका हो जाएगा चंगेज खां। 20वां क्वेश्चन, कौन सा पर्वत उत्तर भारत में स्थित है? कौन सा पर्वत उत्तर भारत में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। उत्तर भारत में 2 क्वेश्चन था। एगो और था कि कौन सा राज्य उत्तर भारत में स्थित है, मतलब कौन सा राज्य या यूटी, तो उसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एगो और था 10 डिग्री चैनल वाला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल मतलब अलग करता है? तो 10 डिग्री हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन था, मतलब इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? राज्य भी दिया था, यूटी भी था। ऑप्शन में लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार और कोई राज्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद एगो था पुस्तक और था एगो, गीत गोविंद पुस्तक का रचना कौन है? तो ये तो जानते होंगे, जयदेव। उसके बाद एगो था, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति का संबंध है? आर्टिकल 244। 26वां क्वेश्चन, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मतलब किसका अनुमति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति लेगा, राज्य से किसके? राज्यपाल से अनुमति लेगा। 28वां क्वेश्चन है, खेल में था, ऐसा था कि मतलब कौन सा खेल था उतना याद नहीं है, कि उसमें 19 भारत के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, उनमें से भारत ने कितना मतलब पदक जीता था? इसका आंसर है 17 पदक। एगो था, फुट किस पद्धति का मात्रक है? फुट है, जैसे ऑप्शन में था SI, CGS, MKS, कौन सा होगा? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन है, यही मारे हैं। 30वां क्वेश्चन, आज़ादी से पहले भारत का अधिक जनसंख्या मतलब किस पर आधारित था? तो कृषि पर था। 31वां हो जाएगा, राजलोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मतलब राज्य लोक सेवा। ठीक है, केंद्र करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य लोक सेवा तो राज्यपाल होगा। 32वां क्वेश्चन, एगो था, संविधान संशोधन का संबंध 368 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एगो और क्वेश्चन था सेबी से, पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। 35वां एगो था, बजट से मतलब बजट से 1.52 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया, मतलब कौन सा क्षेत्र में? तो ऑप्शन था जैसे कृषि था, सेना था और कुछ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। 36वां क्वेश्चन, किस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? कौन सा मिशन के तहत? तो गगनयान हो जाएगा। ठीक है, एगो था 37वां क्वेश्चन हो गया, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा बचत शाखा लॉन्च किया है? तो अवनी खाता, इसका आंसर हो जाएगा। और 37 गो हो गया, मतलब 30-35 गो, 35 गो मान लीजिए, जो ठीक लगा बता दिए हैं। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि हम SSC GD की बहुत तैयारी किए थे, लेकिन उसमें मेरा धोखा मिल गया, बहुत क्वेश्चन गलत हो गया है। इसको तो ठीक ठाक से गया है, अब देखते हैं आंसर की में क्या होता है। अनुमान है तो इसका रिजल्ट तो फिक्स है, लेकिन अब मेरिट बनेगा कि नहीं तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। इसलिए तैयारी ऐसा करना चाहिए, तैयारी करते समय ऐसा सोचो कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं सफल होंगे बहुत सारे रास्ता है। लेकिन तैयारी ऐसा होना चाहिए कि लगे कि नहीं इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम देने टाइम ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, आराम से देना है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा हो रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को।